देखो ऐसा जोश रहना चाहिए हमेशा, कुछ ना हमेशा डल डल ढीले ढाले लचर पचर जीते रहते हैं जिंदगी को, नहीं, उत्साह से भरे हुए। सुनो, ये एक प्राणायाम बताया, क्या नाम था इसका, बोलिए, जोर से बोलिए, कपालभाति। इससे कई फायदे होंगे। एक तो माथे पर चमक आएगी, किसी को कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत, विदेशी कंपनियों का कचरा खाते रहते हैं और लगाते रहते हैं। कोका कोला पिएंगे, थम्स अप पिएंगे, पेप्सी पिएंगे, क्यों? ऐड देखते रहते हैं, आओ कुछ तूफान ही करते हैं। इसको लगता है तूफान तो थम्स अप में ही है। अरे बावड़े, उसमें जहर भरा हुआ उस बोतल में। तूफान थम्स अप में, कोका कोला पेप्सी में नहीं। तूफान तो तेरे भीतर है। कुछ ऐसा काम करके दिखा, पूरी दुनिया में धूम मचा दे। तेरे भीतर तूफान है, तेरे भीतर ज्ञान है, तेरे भीतर शक्ति है, तेरे भीतर शौर्य स्वाभिमान है। कोका कोला पेप्सी और थम्स अप में तूफान नहीं। तूफान किसके भीतर है? हमारे भीतर है। शक्ति हमारे भीतर है। कोका कोला पेप्सी थम्स अप, इसके लिए हमने बहुत अच्छा नाम दिया है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। सब बोलेंगे ठंडा मतलब, क्यों? आपके घर में, स्कूल में, कॉलेज में जो सबसे खराब टॉयलेट हो ना, सड़ी हुई, जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ हो, ऐसी खड़ी हुई सड़ी हुई टॉयलेट के अंदर 2 ढक्कन कोका कोला पेप्सी थम्स अप के डाल दीजिए, एकदम चकाचक साफ हो जाती है। इतना भयंकर इसके अंदर एसिड होता है। ये हमारे पेट में जाता है ना, तो हमारे पेट के अंदर से जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो कैल्शियम होता है ना, उसको बाहर निकाल देता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो हमारे मसल्स है किससे बनते हैं? हमारे मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? हड्डियां किससे बनती है? कैल्शियम से। खून किससे बनता है? खून के लिए क्या चाहिए? आयरन, क्लोरोफिल, ठीक है ना? तो आप पहले तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे आप बड़े हो जाते हैं। तो बड़े कैसे होते हैं? हड्डियां बड़ी होती है तो आप बड़े हो जाते हैं। तो ये हड्डियां बड़ी किससे होती है? कैल्शियम किसमें है? जोर से बोलिए। दूध में। तो दूध पीने से हमारी हाइट बढ़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो क्या कोका कोला पेप्सी थम्स अप में कैल्शियम है? नहीं है। तो क्या करता हो? आपके बॉडी में जो आप दूध पीते हो, जो और शाक सब्जियों में, फलों में भी जो कैल्शियम होता है, जो पेट में जाता है, आंतों में आते हैं और एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी को देती हैं, लीवर को, लीवर से पूरी बॉडी में जाता है। उस अंदर के कैल्शियम को भी बाहर निकाल देता है थम्स अप, कोका कोला पेप्सी। तो यदि हाइट बढ़ानी हो तो दूध पियो, और हाइट घटानी है तो कोका कोला थम्स अप पेप्सी पियो। उल्टा है ये। बात समझ में आई? बर्गर खा के बर्बाद हो रहे, पिज्जा खा कर अपनी फिजा खराब कर रहे हैं। और बता क्या रहे? आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय। कॉम्प्लोन बॉय है ये। कॉम्प्लोन पी करके सोचता बड़ा हो जाऊंगा, बोर्नवीटा हॉर्लिक्स खा करके सोचता है कि तेज हो जाऊंगा। जीत की तैयारी, धत्तेरे की। जीतेगा बावड़े, ऐसे झूठे नकली विज्ञापन है ये। हमने कोका कोला थम्स अप पेप्सी नहीं पिया, हमने ना बोर्नवीटा, ना हॉर्लिक्स और ना कॉम्प्लोन बॉय हैं हम तो योग बॉय हैं। हम तो योग करो, हा? तो आज बच्चे संकल्प लेकर के जाएंगे, योग करेंगे, अपने शरीर को बलवान बनाएंगे, दिमाग को तेज बनाएंगे और हार्ड वर्क करके जिंदगी में कामयाब हो करके दिखाएंगे। ये सब संकल्प लेकर के जाएंगे। ऐसे बच्चे बनना आप। तो आपको अभी मैंने कहा, विदेशी कंपनियों का जो कचरा है, जो हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए खतरा पैदा करता है, वो हमको खाना पीना पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, मैकडॉनल्ड्स, KFC और पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं ना। अच्छा, मैं एक और प्रश्न पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जोर से बोलिए।
अब आपको इकोनॉमिक्स का ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है जीडीपी क्या है, आपको नहीं पता है ग्रोथ रेट क्या है, आपको नहीं पता है डेफिसिट क्या है, सरप्लस क्या है, आपको नहीं पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, आपको नहीं पता डिमांड और जो है सप्लाई का क्या रूल है। ये सब बहुत चीजें सूक्ष्मताएं हैं इकोनॉमिक्स के, आपको ज्यादा पता नहीं है। लेकिन आप सबको ये तो पता है कि देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए, बोलिए। लेकिन जब आप विदेशी चीजें खरीदते हो तो देश का पैसा कहाँ जाता है? विदेश में। अब बाल देसी और इसमें शैम्पू विदेशी, डॉव, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। दांत देसी और टूथपेस्ट क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये सारे के सारे टूथपेस्ट कैसे हैं? विदेशी। आप इनका यूज करते हो तो पैसा कहाँ जाता है? विदेश में। अब बताओ, व्यायाम करने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, ये सबको पता है ना। घी दूध खाने पीने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, सबको पता है ना। लेकिन ये विदेशी कंपनियां क्या ऐड देती हैं? लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अरे लाइफ बॉय लगाने से तंदुरुस्ती अच्छी नहीं होगी। सुबह दंड बैठक लगा, दौड़ लगा, गाय का दूध पी, घी खा, उस दाल बाटी चूरमा खा, उससे तंदुरुस्ती अच्छी होगी, लाइफ बॉय लगाने से नहीं। लाइफ बॉय है जो, अच्छा वो ऐड भी ऐसा आता था, एक आदमी लाइफ बॉय लगा करके ऐसे हेलीकॉप्टर से कूदा, चारों तरफ तोड़ फोड़ करता हुआ आगे बढ़ गया। अरे भैया क्यों झूठी बातें सिखाते हो? और ये लॉक्स, ये लाइफ बॉय, पीआर्स, ये डॉव, ये कैसी कंपनियां हैं सारी? ये विदेशी कंपनियां, विदेशी ब्रांड है। देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? इसलिए हमने आपको दंत कांति, केश कांति, अच्छे जड़ी बूटियों से बने साबुन, शैम्पू, ये सब उपलब्ध कराए हैं। ये अच्छी चीजें यूज करो। और बच्चे मैगी बहुत खाते थे ना, हाँ, हमने आपको ऐसी मैगी का बाप बना दिया हमने, पतंजलि आटा नूडल, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। इसको जो बच्चा खाएगा उसका पेट खराब। उसमें मैगी में होता था मैदा और इसमें है आटा। उसमें होता था पाम ऑयल, बहुत घटिया, इसमें था राइस पन ऑयल। उसका जो टेस्ट मेकर था उसमें MSG लेड और तमाम तरह की दिक्कतें मिली थी। इसमें सारी चीजें नेचुरल हैं। ये टेस्ट मेकर, हेल्थ मेकर है। और वो देते थे आटा नूडल, तो देते थे 25 रुपए का, बाकी कचरा पचरा तो और बेचते थे। हमने बनाया उससे कई गुना अच्छा, उससे 1000 गुना अच्छा। वो 25 रुपए का देते थे, हमने 15 रुपए का बना दिया। थोड़ी दिन में आप सबको मिल जाएगा। आपको आज यहां जूस भी दे रहे हैं छोटा सा, और ये बिस्किट भी दे रहे हैं। लेकिन ये बिस्किट मैदा से बना हुआ नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट नहीं है। आज आप सबको प्रसाद में मिलेगा, और आप सबको प्रसाद में मिलेगा। और अच्छी चीजें पीना, और सुनो, च्यवनप्राश खाना, बादाम पाक खाओ बच्चे। अभी आपको ये हॉर्लिक्स बोर्नवीटा कॉम्प्लान का विकल्प, पावर बीटा भी जल्दी देने वाले हैं आपको, हॉर्लिक्स बोर्नवीटा, और ये कॉम्प्लान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी ये बादाम पाक, इसको खाया करो, च्यवनप्राश खाया करो, गाय का देसी घी खाया करो, अच्छी अच्छी चीजें। बच्चे पहले विदेशी कंपनियों का, किलोग से कंपनी है विदेशी कंपनी, वो भी बहुत लूट रही थी। ये कॉर्नफ्लेक्स भी हमने निकाल दिए हैं, ये देसी है एकदम। और कॉर्नफ्लेक्स के साथ साथ ये बच्चे ये चोकोज बहुत खाते थे उसका, तो हमने चोको फ्लैक्स भी निकाल दिया है। उस विदेशी कंपनी से सस्ता है और उससे अच्छा है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हमें विदेशी वस्तुओं का उपयोग, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए और देश की सेवा में लगना चाहिए। पतंजलि देश की सेवा करता है। यूनिलीवर, कोलगेट, पेप्सोडेंट, पामोलिव, पेप्सी, कोका कोला, ये मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये कोई देश की सेवा करने के लिए नहीं है। खैर चलो सीधे बैठो। अभी ये प्राणायाम बताया था, अगला प्राणायाम बताते। बहुत कुछ सिखाना है आज आपको, एक ही दिन में पूरा योगी बना के जाना है। वैसे भी आज मैंने देखा इतने अनुशासित बच्चे हैं, इतना डिसिप्लिन, इतनी उत्सुकता, और इतने अच्छे बच्चे हैं। मैं आपके लिए अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही आप बहुत अच्छे बने रहना, पूरे डिसिप्लिन में रहना, लाइफ में खूब आगे बढ़ना। सीधे बैठ करके मेरे साथ करेंगे अगला प्राणायाम। अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया।
श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, थोड़ी को कणकुब से लगा दिया, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा दिया, इसको बोलते हैं उड्डयन बंद। तो ये तो बच्चे तो कर सकते हैं ना। अब जिनके पेट ही मोटे मोटे हैं तो भीतर जाने के लिए जगह ही नहीं है, नो एंट्री, पूरा ट्रैफिक जाम है। आप कर सकते हो। ये है बाह्य प्राणायाम, क्या बोलते हैं इसको? फिर अग्निसार, पेट को ऐसे हिलाना, देखो पेट को हिलाओ, हिला के देखो ना, श्वास को बाहर छोड़ दिया, देखो फिर पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, बोल देखो ऐसे। पेट अच्छा हो जाता है ना इससे। ये तो आगे पीछे हिलाया, ये तो सब कर सकते हो। जो गोल घुमाने वाला है ना उसमें दिक्कत है, ऐसे देखो। आप भी ऐसे हिलाओगे? बोल बाबा जी ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक अनाड़ी आदमी आया, बोले बाबा मैं भी हिला दूं। मैंने कहा हिला दे। वो आगे से हिलाने लगा, आगे से तो कुछ लिखना नहीं तो पीछे से हिलाने लग गया। मैंने कहा भैया तेरे तो बैक गियर लग गया। ये अच्छे अच्छे प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति। फिर ये देखो, ये रोज करना, सुबह 15-20 मिनट। फिर अगला गले के लिए, बच्चों को बहुतों को टोंसिल की प्रॉब्लम रहती है, गला खराब रहता है बहुतों का, उसके लिए श्वास अंदर भरो, करके देखो। अंदर भर के रोक के रख लिया, इससे छाती मजबूत बनेगी। अंदर भर के फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ा, अंदर भर के थोड़ी देर रखा। अंदर भरते इसमें साउंड होता, देखो ऐसे। छोड़ते इसमें ऐसे नहीं करना, ये उल्टा हो गया, नहीं करना। भर के देखो बच्चों, करो जवानों। फिर भर के रोक के रखा। यह उज्जाई, क्या नाम है बोलिए? ये गले थायराइड टॉन्सिल के लिए बहुत जरूरी है, हाइट को बढ़ाने के लिए। हाइट बढ़ाने के लिए एक तो थायराइड ग्लैंड का हेल्दी होना, अच्छा होना जरूरी है। थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं T3, T4, TSH आदि, ये हाइट बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड का हेल्दी होना जरूरी है हाइट बढ़ाने के लिए। उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स जो है वो हमारी हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सुनो, ये उज्जाई, ये गले के लिए भी बहुत अच्छा, हाइट बढ़ाने के लिए, थायराइड के लिए भी। अनुलोम विलोम, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। सुनो, हमारे दो दिमाग होते हैं, दो मन भी रहते हैं हमारा। सुबह उठते तो एक मन करता है उठ जा, दूसरा मन क्या कहता है? सो जा। जब पढ़ते हो तो एक मन कहता है टीवी देख ले, दूसरा मन कहता है पढ़ ले। तो दो मन, दो दिमाग रहते हैं ना हमेशा आपके। तो ये दो दिमाग हैं, एक को बोलते हैं राइट ब्रेन, एक को बोलते हैं, ये दोनों ब्रेन्स में तालमेल ठीक होता है तो ये आदमी आगे बढ़ता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जुड़ा हुआ राइट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या जुड़ा हुआ है बोलिए? और राइट नॉस्ट्रिल से। अब ये दोनों ब्रेन्स को आपको अच्छा करना है और इनमें दोनों में रिदम लानी है। सीधे बैठो। तो ये अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है ब्रेन को शार्प करने के लिए, राइट लेफ्ट ब्रेन को अच्छा बनाने के लिए। जो भी अनुलोम विलोम करेगा ना वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका ब्रेन बहुत शार्प होगा, उसका IQ लेवल, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होगी। अनुलोम विलोम देखो, दाएं हाथ उठाओ, दाएं नाक को बंद करो, बाएं से लो, सब बच्चे करेंगे।
करो बेटा, सब जैसा मैं कर रहा हूं वैसे कीजिए। दाहिने आंख को बंद कीजिए, बाएं से लीजिए। अब बाएं से कोई अवश्य बंद कर लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ देंगे। सब करो, बहुत जरूरी है सबके लिए। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करते हैं, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कीजिए। सब देख देख के कीजिए, रुकिए मत। और जिनको समझ में आ गया आंख बंद करके कीजिए। देखो आपको अभी पता लगेगा, इससे मन शांत हो जाएगा, मन की चंचलता दूर हो जाती है, गुस्सा नहीं आएगा, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन नहीं होगा, रॉन्ग थॉट्स नहीं आएंगे। ऐसे आराम आराम से करना। अब जिनका मन बहुत चंचल है ना, मन शांत नहीं है, वो फास्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूं, सामने देखिए। एक मिनट में ही मन शांत। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या प्राणायाम है बोलिए? जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे उनका ब्रेन होगा शार्प, मेमोरी होगी तेज। हाँ, बहुत जरूरी है। इससे ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, सिर में दर्द भी नहीं होता है, किसी को मिर्गी के दौर आते हैं वो भी ठीक हो जाता है, पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है। ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम। देखो मेरे साथ बोलिए, हमारे शरीर में कितने नाड़ियां हैं? 72 करोड़। कितने बोलिए? 72 लाख 10,201। अब जो मैंने बताई वो नाड़ियों का नाम बताइए, कितना वाला है? इधर तो लेफ्ट साइड में बैठे, इनका दिमाग थोड़ा तेज है, ये उत्तर दे रहे हैं। इधर वाले क्या कितनी बताई थी? 72 करोड़ 72 लाख 10,201। इतनी नाड़ियां हैं, वो सारी नाड़ियां ठीक हो जाएंगी, दिमाग पूरा ठीक हो जाएगा और अच्छे थॉट्स आएंगे। जरा सुनना गौर से। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, 3 ही हमारी लाइफ में। जैसे थॉट्स होंगे वैसे इमोशंस, जैसे थॉट्स जैसे इमोशंस, और वैसे हमारी लाइफ में क्या होंगे? हमारे एक्शंस। तो थॉट्स का अच्छा होना जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स, राइट थॉट्स। नहीं तो हम फिर रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन में जाएंगे, ये ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? राइट थॉट्स, राइट इमोशंस एंड राइट एक्शंस। ये सही लाइफ है। तो चलिए, अनुलोम विलोम कितनी देर करना है? कम से कम 5 मिनट। ये बहुत जरूरी है। चलिए सीधे बैठिए, अब अगला बताते हैं। बहुत जरूरी प्राणायाम है। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, और कान अंगूठे से बंद रहेंगे, मुंह भी बंद रहेगा, नाक से आवाज होगी। इसको बोलते भ्रामरी। मन एकदम शांत हो जाएगा, ध्यान अपने आप लग जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा। यहाँ आज्ञा चक्र में ओम की आकृति बनाना और यहीं पर मन को केंद्रित करके यहाँ मन को कंसंट्रेट कीजिए, माइंड को यहीं कंसंट्रेट करना है। तो आइए 3 बार करना है सबको, भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भर के, मुंह बंद करके ऐसे नाद करना है। आइए सब करेंगे एक साथ।
ऐसे मुंह बंद करके ओंकार का नाद किया, ये भ्रामरी। अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा सांस भरेंगे, ओम बोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे। कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज, कीप योर आईज क्लोज, बैक एंड नेक स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट विद द साउंड ऑफ ओम। ओम की ध्वनि करते हुए छोड़ना है श्वास बाहर। कैसे? 3 बार करना है। मौन हो जाए, कंप्लीट साइलेंस। हर श्वास के साथ ओम का जप करते हैं। देखो, बाहर से जो अंदर श्वास जा रहा है ना, वो जितना लॉन्ग एंड डीप होगा, लंबा गहरा होगा, उतना ही मन शांत होगा। श्वास के साथ मन ही मन ओम का जाप करना। ऐसे 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट तक का ध्यान सबको करना चाहिए श्वासों पर। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथ आंखों पर रख करके आंखें खोल लेंगे। तो ये आपको अभी सिखाया प्राणायाम और ध्यान। क्या सिखाया आपको? प्राणायाम और अब सिखाएंगे आपको आसन और व्यायाम। क्या सिखाएंगे अब आपको? पैर सामने खोल लीजिए। देखो, आज पैर सामने खोल लीजिए। बहुत बच्चे आए हुए हैं। ये प्राणायाम तो कम से कम 15-20 मिनट, हो सके तो आधा घंटे तक करना चाहिए यंगस्टर्स को। और सुनो, अब आपको ये तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पैर ऐसे खोल दिए थे, अंगुलियों को आगे पीछे दबा दिया है ना, ऐसे पैरों को हिला दिया और थोड़ा ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं इससे। ऐसे थोड़ा ऐसे कर लीजिए, है ना, ठीक है। फिर दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए थोड़ा। ये बटरफ्लाई क्या बोलते हैं इसको? किसी किसी बच्चे के ना खड़े होने पर घुटने मिलते हैं आपस में, वो हेल्दी नहीं है वैसा होना, ठीक है, गुड हेल्थ का साइन नहीं है वो। फिर दोनों हाथ कंधों पर रख लो, ऐसे 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 कर लो, तो ये थोड़ा रिलैक्स कर दिया आपको।